तो इस वीडियो में अपन चर्चा करते हैं कार्बोरेंस की। कार्बोरेंस का मतलब ये होता है कि जो अपने पास बोरेंस होती हैं उन्हीं बोरेंस के अंदर हमारे पास कोई बोरोन एटम है और उस बोरोन एटम का हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे, या तो B-H के द्वारा, ये माइनस का चार्ज B पेपर है, या BH2 यूनिट के द्वारा। तो इनके द्वारा यदि अपन रिप्लेसमेंट कर देते हैं किसका, CH का, तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कार्बोरेन। या सिंपल सा मैं ये कहूँ कि कार्बन जोड़ने के लिए किसी भी बोरेन में कार्बन यदि जोड़ना है तो आप वहां से या तो BH हटा दीजिए या B- हटा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, कार्बोरेन। तो हमारे समझ में आई, बोरेन से कार्बोरेन बनाने के लिए हमें क्या करना है, BH अथवा B- को हटा करके क्या जोड़ना है, वहां पर कार्बन जोड़ना है। तो हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, कार्बोरेन तैयार हो जाएगा। तो ये कार्बोरेन की बात है। अब सबसे पहले अपन कार्बोरेंस बनाएंगे कैसे, तो ये JE हुई के अंदर दे रखा है मेथड, वही मेथड मैं आपको समझा रहा हूं। अपने पास B10H14 है, ये कोई हायर बोरेन है जो कि कौन सी कैटेगरी का हो गया, 4 का अंतर है, तो अपने पास ये नीडो का हो गया। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन डाई एल्किल सल्फाइड के साथ। तो डाई एल्किल सल्फाइड के साथ कराते हैं तो इसमें से H2 निकल जाता है और R2S के 2 मोल इसके अंदर जुड़ जाते हैं। तो हमारे पास कंपाउंड बन गया B10H12.2R2S। तो ये अपने पास बन गया। अब इसकी रिएक्शन यदि अपन एल्काइन से करवाएं, भले ये एसिटिलीन हो, यदि यहां पर HH जोड़ देंगे तो एसिटिलीन, और यहां पर मिथाइल समूह भी हो सकते हैं। तो इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाएंगे अपन, तो ये जो अपने पास डाई एल्किल सल्फाइड है ये तो बाहर निकल जाएगा और एक H2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और क्या जुड़ जाएगा अपने पास, जो बोरोन एटम यहां से कुछ जगह थी वहां पर कौन सब्स्टिट्यूट हो गया अपने पास, ये कार्बन उसके अंदर जाकर के जुड़ गया। तो हमारे पास कंपाउंड बन गया R2-C2B10H10, जिसको अपन कह सकते हैं 1,2 डाई कार्बा क्लोजो डोडेका बोरेन 12। और ये जो अपने पास बनता है ये अपने पास ऑर्थो आइसोमर बनता है या 1,2 आइसोमर जो कि बना हुआ है। देखो गेट में और नेट में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इससे संबंधित। उन्होंने क्या काम किया कि यहां एसिटिलीन के स्थान पर मिथाइल सब्स्टिट्यूट एसिटिलीन ली, तो यहां और यहां मेथिल जोड़ दिए और वो इसके साथ जोड़ दिया, यानी अपने पास कंपाउंड यही है, लेकिन जो R2 है वहां पर क्या कर दिया, Me2। और उसकी क्या पूछ ली उन्होंने, क्लास पूछ ली कि ये कौन सी क्लास का है। तो जब भी ऐसी स्थिति बने तो आपको याद रखना है कि जब भी मिथाइल समूह आए तो आप मिथाइल को हटा करके वहां पर H जोड़ दीजिए। क्या कह रहा हूं, मिथाइल को हटा करके वहां पर H जोड़ दीजिए और क्लास को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, अगर यहां पे 2 H जोड़ेंगे तो C2B10H12 हो जाएगा। तो जब भी अपने पास कार्बोरेन हो तो कार्बन को आप भूल जाइए और इन दोनों का अंतर देख लीजिए। तो ये 10 हो और ये 12 हो तो अपने पास कौन सा हो जाएगा, क्लोजो बोरेन। यानी ये अपने पास जो बना है वो क्लोजो कैटेगरी का कार्बोरेन है, याद रखना है इसको थोड़ा। अब जरा अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इकोसाहेड्रल शेप है। कैसी शेप है, इकोसाहेड्रल शेप। ये भी इकोसाहेड्रल शेप है और इकोसाहेड्रल शेप के अंदर याद रखना 20 यानी 20 ट्राइंगुलर फेसेज होते हैं। और 20 ट्राइंगुलर फेसेज में से देखो आपको दिख रहे होंगे 5 तो ऊपर ही ऊपर हैं, फिर यहाँ एक घेरा सा होता है उसमें 10 होते हैं और नीचे फिर 5 होते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा लग गई है तो आप इनको डिलीट मानते इसको डायग्राम को कंसीडर करना। ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब क्या होता है, जो अपने पास ये कार्बोरेन बना है तो ये जो खाली बोल्स दिख रही हैं अपने पास, सिर्फ सर्कल्स दिख रहे हैं, इन सर्कल्स पे अपने पास क्या है, बोरोन है। और ये जो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं अपने पास, ये जो है कार्बन है। तो कार्बन 1 और 2 पोजीशन पे हो तो उसको अपना ऑर्थो आइसोमर कहते हैं या 1,2 आइसोमर कहते हैं। लेकिन यदि इसको 420 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दें तो इतने पे गर्म करने के पश्चात ये जो 1,2 आइसोमर है ये कहां चला जाता है, यहां तो 1 पे ही है अपने पास कार्बन, जो यहां पर था ये कहां चला गया, अब
7 पोजीशन पे चला गया है। 7 पे कैसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और यहाँ पर कौन सा हो गया अपने पास, ये 7 हो गया। तो ये 1,7 आइसोमर हो गया। तो ये अपने को याद रखना है, कौन सा, ये कौन सा आइसोमर हो गया, 1,7। तो 1,7 आइसोमर जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेटा आइसोमर भी कहते हैं। वो कोई 20 ट्रायंगुलर फेसेज इधर थे, इसमें भी वही 20 ट्रायंगुलर फेसेज हैं। तो ये जो मेटा आइसोमर है, इसको यदि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप और गर्म कर देंगे तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 112 आइसोमर, जिसको अपन पैरा आइसोमर भी कहते हैं। अब ये 112 कैसा हो जाएगा, जो 1 यहाँ पे है, आप यहाँ से काउंट करते जाओ, काउंट करते करते यहाँ पहुंचोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 कैसे आ जाएगा, जैसे ये 7 था, ये 8 हो जाएगा, ये 9, ये 10 और ये 11 और नीचे नीचे कितना हो गया, 12। तो याद रखना कार्बोरेंस में थोड़ा सा, जो अपने पास बेंजीन में ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स होते हैं, उनसे थोड़ा सा ये क्या है अपने पास है, बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें 1,2 को तो ऑर्थो, 1,7 को मेटा और 1,12 को क्या बोलेंगे अपन, पैरा आइसोमर कहेंगे। तो ये अपने पास कार्बोरेंस है। अब अपन बात करते हैं मेटलो कार्बोरेंस। तो देखो कार्बोरेंस तो है ही है। अब यदि कोई कार्बोरेन यूनिट किसी मेटल के साथ, ध्यान से सुनिए, कार्बोरेन यूनिट किसी मेटल के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाए, तो जैसे ही वो कोवलेंटली बॉन्डेड हो जाएगी तो उसको अपन क्या बोल देंगे, मेटलो कार्बोरेन। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं C2B10H12, यानी मैंने कहा था इसकी यदि क्लास आइडेंटिफाई करनी हो तो आप कार्बन को भूल जाइए और कार्बन को भूलने के पश्चात इनका डिफरेंस देख लीजिए। ये सिर्फ कार्बोरेन के लिए लागू है, जो मैं फास्ट टेक्निक बता रहा हूं। 2 का अंतर अर्थात क्लोजो कैटेगरी का हो गया। इसकी रिएक्शन अपन सोडियम मिथॉक्साइड के साथ करवाएंगे और मिथाइल एल्कोहल के साथ कराएंगे। तो मिथाइल एल्कोहल और इनके साथ कराने पर अपने को कंपाउंड मिल रहा है Na+C2B9H12 माइनस H2 और ये निकल गया अपने पास। अब याद रखना, इसको हम मेटलो कार्बोरेन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो कार्बोरेन यूनिट है, ये कार्बोरेन यूनिट इस Na+ के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं है, अर्थात अभी अपने को मेटलो कार्बोरेन नहीं मिला है। फिर इस मेटलो कार्बोरेन की मेटलो कार्बोरेन बनाने के लिए अपन क्या काम करेंगे, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड के साथ करवाते हैं। तो जब सोडियम हाइड्राइड के साथ इसकी रिएक्शन THF की प्रेजेंस में करवाते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन की प्रेजेंस में करवाते हैं, सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, तो हमारे को एक दूसरा कंपाउंड मिलता है Na2C2B9H11। यानी अभी भी अपने पास मेटलो कार्बोरेन नहीं आया है। और जब Na2C2B9H11 की रिएक्शन अपन FeCl2 के साथ करवा दें, तो ये जो Fe है ये इसकी 2 यूनिट्स के साथ जुड़ जाएगा अपने पास। तो ये C2B9H11 ये 2 अपने पास यूनिट हो गई, और इन 2 यूनिट्स के बीच में एक तरह से सैंडविच कंपाउंड बनता है, उसी प्रकार का सा है लगभग ये। उन 2 यूनिट्स के बीच में क्या जाता है अपने पास, Fe आ जाता है। अब चूंकि Fe यहां पर इस यूनिट के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, मेटलो कार्बोरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटलो कार्बोरेन कहेंगे। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब मेटलो कार्बोरेन बन गया अपने पास। इसी तरह से जो C2B9H11 2- यूनिट बनी, उसकी रिएक्शन अपन इसके साथ कराते हैं BrMnCO5, तो अपने पास ये कंपाउंड बन रहा है C2B9H11 MnCO3-। ये भी क्या कहलाएगा अपने पास, मेटलो कार्बोरेन। तो ये दोनों मेटलो कार्बोरेन है अपने पास, ये थोड़ा आप याद रखें। अच्छा, इनकी आप क्लास आइडेंटिफाई करेंगे, क्लोजो निडो किस कैटेगरी के हैं, इन दोनों की ही। और इसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो बता चुका हूं, उस वीडियो में अच्छे से मैंने समझाया भी था कि किस प्रकार से क्लास आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन दोनों की क्लास आप आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं बोरेन्स की। देखो B2H6 की CO के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये अपने पास BH3CO ये वाला कंपाउंड बन जाएगा अपने पास। इसमें याद रखना, जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन के वैकेंट p ऑर्बिटल में डोनेट करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेकिन या जिसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कहते हैं। यहां पर ये इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। इसी तरह से R3N के साथ रिएक्शन करें तो सेम इसी प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। BH3 है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ये थोड़ा याद रखना आप। जो बोरोहाइड्राइड आयन है उसकी रिएक्शन यदि B2H6 के साथ करवा दें
तो हमारे को मिलेगा B12H12 2-। और इसकी शेप एग्जैक्टली वैसे ही होती है जैसी अपने पास कार्बोरेंस में आई थी, यानी ये वाली शेप ही अपने पास, बस इसमें कार्बन है और जो B12H12 2- है उसमें कार्बन गायब हो जाएंगे, यानी सभी ये जो खाली बोल्स हैं और जो सर्कल डार्क सर्कल वाली बोल्स हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरोन आ जाएगा। और वही इसमें 20 ट्रायंगुलर फेसेज होंगे। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना, B12H12 2-। और इसकी क्लास कौन सी हो जाएगी, मैंने कहा था कभी भी नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उतना प्लस करके हाइड्रोजन की संख्या में जोड़ देना, तो ये कितना हो जाएगा 14 डिफरेंस आएगा 2 का, अर्थात ये कौन सी कैटेगरी का है, क्लोजो कैटेगरी का है। ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने लिख रखा है, ये रेगुलर इकोसाइडल है, यानी सभी जो ट्रायंगुलर फेसेज हैं वो बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। जो सभी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं यहाँ पर, वो जो फुटबॉल नुमा स्ट्रक्चर होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होती है, उसके बाहर की साइड में निकले होते हैं। तो ये अपने पास कार्बोरेंस की कहानी है, B12H12 2- इसकी कहानी है, इनको आप याद करके रखेंगे। और ये जो मेटलोकार्बोरेंस है इनकी क्लास आप आइडेंटिफाई करेंगे, जो मैंने पहले वीडियो जारी किया था। ये ऑर्थो मेटा पैरा आइसोमर्स याद रखेंगे। इसी तरह से जो कार्बोरेन कैसे बनाते हैं और उनकी क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये आप याद रखेंगे। तो ये कार्बोरेंस की कहानी है, इसको आप ज़रूर याद करें।